आम आदमी के इंटरेस्ट की आज की सबसे बड़ी खबर। एक साल बनाए जाने वाले इदारे NCCIA की मुबैना करप्शन के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इसकी तहकीकात करवाई जाएंगी और बहुत से नए, पंजाबी में जो कहते हैं, कट्टे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला की जानिब से इसके खिलाफ, इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ तहकीकात जो है वो एक टेस्ट केस बनकर सामने आएगा। मैं आज के वीलॉग में आपसे शेयर करूंगा कि ये इदारा बनाया किस मकसद की खातिर गया था और अब ये कहां जा रहा है। सबसे पहले NCCI के 2 अफसरान लापता हैं, जिनमें एक का ताल्लुक लाहौर से है, एक का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, और कहा यह जा रहा है कि जो मुबैना तौर पर मिल के काम किया जाता था। अभी क्योंकि ये तहकीकात होंगी, तहकीकात के बाद सामने आएगा कि कौन मुलव्विस था, कौन मुलव्विस नहीं था, लेकिन इससे पहले मैं समझता हूं कि अदालतों का ये काम है कि किसी को भी मुजरिम या मुलजिम डिक्लेयर करना। तहकीकात होंगी, उसके बाद मामला अदालतों में जाएगा। करप्शन में मुलव्विस होने, बाख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने और माली बदनवानियों के हवाले से इस पर जामिया तहकीकात की जाएंगी, ज़राए ये बता रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें बहुत से मामलात को देखा जाएगा। इन अफसरान के खिलाफ तमाम साबका इंक्वायरियां और फौजदारी केसेस को जो है वो दोबारा तहकीकात उस पर होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग हो, गैर मुल्की दौरे हों, बैरून मुल्क रकूम की मुंतकली हो, या डिजिटल फाइनेंशियल सरगर्मियां, तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल बहुत मखसूस लोग करेंगे। इंक्वायरी में उनके पास मुमकिना तौर पर क्रिप्टो करेंसी की मौजूदगी बशमूल बिटकॉइंस और दीगर डिजिटल असासाजात की भी जांच पड़ताल सामने आएगी। हुकूमत चाहती है कि हसास नौयत की तहकीकात ऐसे अफसरान से कराई जाए जिनके माजी बेदाग हों और अच्छी शोहरत के हामिल हों, और इवन यहां तक कि उनको अप्रोच करना नामुमकिनात में से हो। ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने कुछ ऐसे लोग तलाश भी कर लिए हैं जिनको किसी भी तरीके से प्रेशराइज करना, उनको किसी भी तरीके से अप्रोच करना नामुमकिनात में शामिल होता है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये बेसिकली इसको FIA से अलग करके नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को क्यों बनाया गया था, मकसद क्या था। आजकल पिछले कुछ अरसे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइम्स एक्टिव हो रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर मैं कहूँगा फाइनेंशियल से ज़्यादा डिजिटल फाइनेंशियल क्राइम्स। घर में एक ज़माने में मैसेज आता था, मैं सबा हूँ, अस्पताल से बोल रही हूँ, मेरे अब्बा बीमार हैं और कुछ पैसे मुंतकिल कर दो। कुछ सादा लोग उस वक्त भी फंस जाते थे, कुछ सादा लोग होते थे, कुछ हिर्स के मारे होते थे, लेकिन फंस जाते थे। ये मामला एडवांस होता गया और फिर कॉल्स आना शुरू हुई कि जनाब आपका एक पार्सल हमारे पास आया है, ये घर डिलीवर करें या आपके दफ्तर, शॉप पे या किसी और एड्रेस पे। अब वो सादा लो शख्स जिसकी जमा पूंजी जिंदगी भर की बैंक में मौजूद है, वो मासूमियत से वो OPT नंबर उनको दे देते हैं, जिसके बाद फौरी तौर पर उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है। और व्हाट्सएप हैक करने के बाद न सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि फेसबुक भी हैक करके उनकी फेसबुक पे गलत चीज़ें लगा दी जाती हैं, और वो ऐसी गलत चीज़ें होती हैं कि खुदा न खास्ता जो शख्स है, मुतासरा शख्स है, उसकी जान को भी खतरे में डाल दिया जाता है। व्हाट्सएप हैक करके उसके अजीज़ व अकारिब से, रिश्तेदारों से पैसे मांगे जाते हैं, लाख दे दें, 2 लाख दे दें। इसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें FIA के अफसरान भी शामिल हैं जिनके साथ इस तरह की अटेम्प्ट की गई, साबिक जज साहिबान भी शामिल हैं जिनसे इस तरह की अटेम्प्ट की गई, और ख़ास तौर पर गरीब, बेवा, यतीम, इन पर टारगेट किया गया और इनकी जमा पूंजियों को लूट लिया गया। बैंक में OPT, आपका अकाउंट ठीक कर रहे हैं, आपका अकाउंट बेहतरीन हो जाएगा, ज़रा सफाई करनी है हमने इसकी, लेकिन जैसे ही OPT जाता है एक झटके में सफाई हो जाती है और OPT भेजने वाले या वाली की आंखें खुल जाती हैं। वो अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं हमेशा के लिए। कोई इसका तरीकाकार नहीं था। बेसिकली मेरे राय में ये साइबर क्राइम को इसलिए अलग किया गया था कि वो इस तरह के लोगों इस तरह की कार्रवाइयाँ करे, और जो बेचारे बेवा, यतीम और बस्कीन, ये बच्चे, बच्चियाँ, औरतें, मर्द, बुजुर्ग धोखा खा जाते हैं,
ان کو اس لوٹ مار سے بچایا جائے، اور یہ جو بڑا ریکٹ کام کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو پکڑا جائے، قانون کے شکنجے میں لایا جائے، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے معاملہ دوسری طرف چلا گیا۔ اب جو دوسری طرف گیا معاملہ وہ بھی ٹھیک تھا، ٹک ٹاکر، ڈکی بھائی، راتوں رات ارب پتی ہونے والے، راتوں رات کروڑ پتی ہونے والے، جو پیسے بیرون ملک منتقل کرنے والے، یہ کہاں سے آ گئے بھائی ان کے پاس راتوں رات پیسے؟ تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی آواز نہیں آنی چاہیے کہ 1.5 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا، وہ لے لیے اور پھر بھی ریلیف نہیں ملا۔ کوئی ایسی آواز نہیں آنی چاہیے کہ 3 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا، وہ وصول کر لیا اور ریلیف بھی نہیں دیا۔ بھائی ریلیف کس چیز کا؟ قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اگر آپ ملوث ہوئے تو۔ اب بھی اگر کوئی افسران ملوث ہیں اس میں تو ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، تاکہ ایک ہمیشہ کے لیے چیزوں کو سیٹل کیا جائے اور عام آدمی جس کو ریلیف دینے کے لیے حکومت نے یہ ادارہ بنایا تھا اس کو واپس لایا جائے۔ میرے نزدیک یہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب ہوں یا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہوں، ان دونوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ ایک ٹیم تو بنائی جا رہی ہے جو کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کرے گی، تو کیا وزیر اعظم صاحب اور وزیر داخلہ صاحب، دباؤ تو ان پہ بھی آئے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔